हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जुआन चैन सोचता सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर मैं यहाँ पे इन सारे लोगों को क्या सिखाऊं। भले ही ये सारे लोग डिसाइपल्स है, लेकिन यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ किंगवान कॉन्टिनेंट के मार्शल एम्पायर से भी ज्यादा है। सारे डिसाइपल्स सोच रहे होते हैं आखिर अंकल मास्टर इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। जुआन चैन बोलता है सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में चल रहे हैं। जाओ कि के पास वाला बंदा बोलता तुम तो गए, लगता है तुम्हारी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। अब यहाँ पे अंकल मास्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जुआन चैन सोचता है यहाँ की कल्टीवेशन किंगवान कॉन्टिनेंट के मुकाबले काफी अलग है। यहाँ पे सीक्रेट डोमेन के अंदर पावर ऑफ लॉ कल्टीवेट किया जाता है और हर एक लेवल को रियलम के साथ डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे आता है 10,000 एलिफेंट रियलम, इसके ऊपर आता है डिवाइन ब्रिज रियलम, फिर आता है सीक्रेट पास, निर्वाणा, माइटी, द बिगनिंग, स्काई यांग, अर्थ यिन, हेवनली युआन और इन सब में सबसे हाईएस्ट रियलम होता है होली किंग, जो कि यहाँ पे हेवन एंड अर्थ को कम्प्लीटली समझ सकता है और डिवाइन रियलम में जा सकता है। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आखिर तुम लोग की स्ट्रेंथ कितनी है, इसीलिए यहाँ पे तुम लोग के बीच में फ्रेंडली फाइट होगी। जिसकी भी स्ट्रेंथ सिमिलर है वो ओपोनेंट बनेंगे। जाओ कियांग सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे लगा था मास्टर मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं। जुआन चैन बोलता है ट्रायल को स्टार्ट करो और हाँ ये बात ध्यान रखना कोई भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। सबसे पहले फाइट है जाओ होफेंग और लुओ मिंग के बीच में। जाओ होफेंग सोचता है अंकल मास्टर लेजेंडरी जीनियस है, वो यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो हमको इस अपॉर्चुनिटी का पक्का से फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों ही फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाओ होफेंग काफी पावरफुल था, इसी वजह से वो वहाँ पे लुओ मिंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। एंड में वहाँ पे स्ट्राइक के साथ वो लुओ मिंग को हरा देता है। जुआन चैन बोलता है ठीक है नेक्स्ट जो भी है वो आ जाओ। जुआन चैन उन लोगों को फाइट करते हुए देख के सोच रहा होता है यहाँ पे सीक्रेट डोमेन के लोग पावर ऑफ लॉ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे किंगवान कॉन्टिनेंट के वॉरियर के हिसाब से ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि किंगवान कॉन्टिनेंट मेनली ऑरा के ऊपर फोकस करता है, वहीं यहाँ पे सीक्रेट डोमेन पावर ऑफ लॉ के ऊपर फोकस करता है। पर यहाँ पे 1000 बैटल हॉल काफी कमजोर है, यही वजह कि यहाँ पे इनके डिसाइपल को गाइड करने के लिए कोई पावरफुल बंदा नहीं है। यहाँ पे इन सभी लोग के मुंह में कोई ना कोई कमी है। वहाँ पे जुआन चैन डिसाइपल को बोलता है सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर की को सर्कुलेट करो और उसके बाद उस की को अपने पंख तक लेके जाओ। जुआन चैन की बात सुनने के साथ वहाँ पे वो बंदा काफी जोर का पंच मारता है और वो वहाँ पे उस फाइट को जीत गया होता है। जुआन चैन बोलता है नेक्स्ट ग्रुप फटाफट से आ जाओ। जाओ होफेंग सोच रहा होता है अंकल मास्टर ने जो भी स्किल सिखाई वो मैंने अभी तक कभी भी यूज नहीं करी है। जाओ कियांग बोलता है सीनियर ब्रदर जो अभी यहाँ पे अंकल मास्टर ने सिखाया वो हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि वो स्किल बहुत ही पावरफुल है। जुआन चैन वहाँ पे और लोगों को भी इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। जाओ होफेंग सोच रहा होता है अंकल मास्टर एक बहुत बड़े जीनियस है, हमारे हेवनली मार्शल हॉल को फाइनली उसका सेवियर मिल गया। जुआन चैन सोच रहा था होली मास्टर का ब्लड मेरे काफी काम आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे पावर ऑफ लॉ को समझ जाऊँ तो मेरे लिए यहाँ पे डिसाइपल को समझाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जुआन चैन बोलता अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं, अब चलो यहाँ पे सारे लोग एक साथ प्रैक्टिस करो, मैं तुम लोग साथ में गाइड करूंगा। ये बात सुनकर सारे डिसाइपल काफी शॉक हो गए तो बोलते हैं मास्टर सारे लोग को एक साथ गाइड करना काफी मुश्किल होगा। जुआन चैन बोलता है क्या तुम लोग को मेरे भरोसा नहीं, चलो यहाँ पे कोई बात नहीं अब तुम लोग को हो जाएगा। उसके बाद जुआन चैन अपनी एनर्जी को सारे लोग की बॉडी के अंदर डाल देता है। जाओ होफेंग सोचता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। सारे डिसाइपल बोलने लगते मास्टर हमें हमारी बॉडी काफी प्योर लग रही है, हमारे माइंड में जितने भी शॉर्ट मूव्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। जुआन चैन बोलता टाइम वेस्ट मत करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सारे डिसाइपल काफी खुश हो गए थे, बोलते ठीक है मास्टर हम भी स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे डिसाइपल दौड़ता हुआ आता है, बोलता है अंकल मास्टर मिस्टीरियस मार्शल हॉल का चैन हानफेंग अपने लोग के साथ में आया है, उसका यहाँ पे कहना है कि वो अंकल मास्टर से मिलना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टीरियस मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मोटा खाना खा रहा होता है जो कि 1000 बैटल हॉल का ब्रांच मास्टर, उसका नाम है लुओ हैंग जो कि मिस्टीरियस मार्शल हॉल से है। उसको कोई बोलता है हॉल मास्टर आपको हमारे जस्टिस करना होगा। हम देखते हैं वो होता है चैन हानफेंग और उसके सारे बंदे। लुओ हैंग बोलता है मुझे बताओ आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। चैन हानफेंग बोलता है हमें पता चला था कि यहाँ पे अंकल मास्टर गु सेंतोंग आए हैं, तो इसीलिए हेवनली मार्शल हॉल के अंदर हम उनको देखने के लिए चले गए, लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं पता था कि हेवनली मार्शल हॉल के लोग लात मार के बाहर निकाल देंगे। उन लोगों ने हमें धोबी की तरह धोया और गधे की तरह लात मार दी। लुओ हैंग बोलता है मुझे लगता है तुमने यहाँ पे सब कुछ जानबूझ के किया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाया गया, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे अंकल मास्टर गु सेंतोंग ने नहीं मारा है, बल्कि तुम लोग को यहाँ पे हेवनली मार्शल हॉल के वीक डिसाइपल ने इंजर्ड कर दिया। चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हुई। चैन हानफेंग बोलता है हॉल मास्टर आपको नहीं पता हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल काफी पावरफुल हो चुके हैं, हमारे वहाँ पे पहुंचने के साथ ही जाओ होफेंग ने बोला कि हम लोग वहाँ चले जाए, अंकल मास्टर गु सेंतोंग के पास टाइम नहीं है कि वो उन लोग को एडवाइस दे, तो मैंने भी वहाँ पे उन लोग को बोल दिया ब्रदर जाओ होफेंग सिर्फ आप यहाँ पे पावरफुल है, तो अगर आप नहीं चाहते आपको कुछ हो जाए तो आप प्लीज पीछे हट जाओ। लेकिन पता नहीं वहाँ पे काफी स्पीड में जाओ होफेंग ने मेरा कान काट दिया। जब मैंने वहाँ पे ध्यान से देखा तो उन सारे लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। हम लोग वहाँ पे काफी शौक थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पे एक दिन के अंदर ब्रेक थ्रू किया तो किया कैसे। तभी वहाँ पे अंकल मास्टर गु सेंतोंग ने बोला कि यहाँ पे इन लोगों को जाने दो,
क्योंकि ये लोग यहाँ पे मिस्टीरियस मार्शल हॉल के हैं जो कि हमारे ब्रदर सेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इन लोग को थोड़ी बहुत ट्रिक समझा के भेजना और वो ट्रिक काफी हार्ड होनी चाहिए। हेवनली मार्शल हॉल कितनी अच्छी खरीदारी करता है इन लोगों को पता होना चाहिए। हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल्स ने अंकल मास्टर गूस सैंतोंग की बात काफी सही सुनी। उन लोगों ने वहाँ पे हम लोगों को कुत्ते की तरह मारा। हॉल मास्टर अंकल मास्टर गूस सैंतोंग के आने के साथ ही सारे लोग काफी पावरफुल हो चुके हैं, इसीलिए हम सारे लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं ताकि आप हमको यहाँ पे दृष्टि दिला सके। जैसे ही न्यूज हर जगह फैलेगी कि हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे मार्शल आर्ट कंपटीशन होगा और चारों हॉल को वापस री रैंक किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो री रैंक करने के चक्कर में हमारा मिस्टीरियस मार्शल हॉल काफी पीछे चला जाए। हॉल मास्टर लुओ हैंग बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलो चल के देखते हैं। फिर हमें हेवनली मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है। डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं मेरी मार्शल आर्ट स्किल कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पे कोई बोल रहा होता है मैंने डिवाइन ब्रिज के पीक पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ अंकल मास्टर गूस सैंतोंग की वजह से हो रहा है। उनके गाइडेंस की वजह से जो काम 10 साल नहीं कर पाते वो हमने अभी कर दिया। जुआन चैन सोच रहा होता है यहाँ पे काफी शोर है, मुझे काफी अच्छी जगह ढूंढनी होगी कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 एलिफेंट रियलम में हूँ। वहाँ के सारे डिसाइपल सोच रहे होते हैं अंकल मास्टर गूस सैंतोंग ने आखिर हमारे हेवनली मार्शल हॉल की क्लासिक टेक्निक क्यों मंगाई है, कहीं वो वापस से कल्टीवेट करने के लिए सेक्युलरिज्म में तो नहीं जाने वाले। हम लोग को यहाँ पे गाइडेंस की काफी जरूरत है। तभी वहाँ पे हॉल मास्टर लू हैंग आता है और बोलता है सीनियर ब्रदर गूस सैंतोंग आपने यहाँ पे हेवनली मार्शल हॉल को काफी अच्छा कर दिया है। मुझे जब यहाँ पे पता चला कि आप सेक्युलरिज्म से बाहर आ चुके हैं, तब मैंने यहाँ पे डिसाइपल को आपको ग्रीट करने के लिए भेजा था। रूल्स के अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत एडवाइस इनको भी दे सकते थे, लेकिन हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल्स ने इनके साथ काफी गंदा बिहेव किया। यहाँ तक कि सेम सेट में होने के बावजूद इन लोगों ने उनको इंजर्ड कर दिया है। जा होफेंग बोलता अंकल मास्टर गूस सैंतोंग ये है लुओ हैंग जो कि मिस्टीरियस मार्शल हॉल से है। जुआन चैन बोलता है हमारे यहाँ पे तुमको इज्जत करने का कोई विचार नहीं था, ये सब यहाँ पे डिसाइपल्स की लापरवाही से हो गया है। और वैसे भी तुम्हारा जो मिस्टीरियस मार्शल हॉल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर वो हमारे डिसाइपल्स का एक भी अटैक क्यों नहीं झेल पाए। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ हमारे यहाँ से एक अटैक ज्यादा नहीं हुआ है। सारे बंदे बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी मिस्टीरियस मार्शल हॉल एक अटैक के अंदर हार गई। जुआन चैन बोलता है लेकिन मैंने इन लोग को बोला किसी को भी हर्ट करना काफी गलत बात होती है। जा होफेंग ने उसी वक्त उन लोगों से माफी मांग ली थी। जा होफेंग बोलता है मैं यहाँ पे आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तुम लोग सच में काफी वीक हो, सिर्फ एक अटैक के अंदर तुम लोग इतने इंजर्ड हो गए। वो लोग बोलते हमको मारने के बाद तुम लोग यहाँ पे हमको ह्यूमिलेट भी कर रहे हो, ये काफी गलत बात है। हॉल मास्टर यहाँ पे इन लोगों से पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, चलिए हम इनके ऊपर अटैक करते हैं। लुओ हैंग बोलता है अब जबकि यहाँ पे डिसाइपल्स ने कम्पीट कर लिया है तो क्यों ना एल्डर्स भी कम्पीट कर ले, इससे पता भी चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा हॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो दोनों ही लोग एरिना के अंदर आ गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है तो तुम यहाँ पे किस चीज में कम्पीट करना चाहते हो। लुओ हैंग बोलता है मैं ये बात जानता हूँ, मार्शल आर्ट के मामले में मैं आगे बराबर कभी नहीं हो सकता। मिस्टीरियस मार्शल हॉल फॉर्मेशन काफी अच्छी है, तो क्या आप इसके अंदर कम्पीट करना चाहेंगे। जा होफेंग बोलता है अंकल मास्टर आप प्लीज मत करना, ये बंदा यहाँ पे 100 बैटल हॉल का नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर है। जुआन चैन बोलता है फॉर्मेशन ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, चलो कम्पीट करते हैं। लुओ हैंग बोलता है हम लोग यहाँ पे कम्पीट करने के लिए सबसे फेयर तरीके यूज करेंगे, हम दोनों ही ब्लैक फॉर्मेशन डिस्क लेंगे और उसके बाद फॉर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे अपने अपने ओपन को ट्रैप कर दिया तो यहाँ पे जो भी पहले फॉर्मेशन बाहर आएगा वो जीत जाएगा। जुआन चैन बोलता है मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुआन चैन सोच रहा था किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर मुझे पता है कैसी फॉर्मेशन टेक्निक होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सीक्रेट डोमेन की फॉर्मेशन टेक्निक को भी देखना चाहता हूँ। लू हैंग बोलता है सीनियर ब्रदर गूस सैंतोंग चलिए फटाफट अपने फॉर्मेशन डिस्क को एक्टिवेट कीजिए। जुआन चैन बोलता है जाओ होफेंग क्या तुम्हारे पास में डिस्क फॉर्मेशन है। मैं अपने साथ में केव के अंदर कोई भी डिस्क फॉर्मेशन लेकर नहीं गया था, इसी वजह से मेरे पास अभी के लिए कोई भी डिस्क फॉर्मेशन नहीं है। जा होफेंग बोलता है हमारे हेवनली मार्शल हॉल के पास में जो भी ट्रेजर है वो उतने अच्छे नहीं है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये दे दो। मिस्टीरियस मार्शल हॉल के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे हॉल मास्टर काफी कमाल के हैं, फॉर्मेशन के अंदर पिछले 100 साल के अंदर उनके सामने कोई भी टिक पाया। उनके हाथ में जो फॉर्मेशन डिस्क है वो एक मैजिकल वेपन है जिसके अंदर बाउंडेड स्पिरिचुअल एनर्जी है। एक दूसरा बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो हमारे हॉल मास्टर पूरे सीक्रेट डोमेन के अंदर काफी फेमस होने चाहिए थे, तो आखिर ये यहाँ पे हमारे हॉल के मास्टर बन के कैसे रह गए। चैन हानफेंग बोलता है भले ही मास्टर के पास में काफी सारी सुपर फॉर्मेशन टेक्निक है, लेकिन उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। उनका कहना है हम लोग पहले 4 हॉल्स के बीच में जीत चुके हैं, हमारे पास यहाँ पे 100 साल के लिए इनफ मटेरियल खाना है, तो आखिर यहाँ पे फालतू पैसा होने की क्या जरूरत है। मास्टर को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ट्रिगर करती है, अगर कोई यहाँ पे इंजर्मेंट के बीच में आया तो तभी हम देखते चैन हानफेंग वहाँ पे आसमान के अंदर फ्लेयर जला देता है। जाओ होफेंग बोलता है ब्रदर चैन आखिर तुम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हो। चैन हानफेंग बोलता है मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, अगर तुम लोग यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट हो तो अगर यहाँ पे सारा सेट दिखेगा तो इसमें क्या दिक्कत है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे अर्थ मार्शल हॉल के मास्टर लियू बिन
और बिग मार्शल हॉल के मास्टर डोंग फेंग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो लोग बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस्टीरियस मार्शल हॉल के बंदे बोलते अंकल मास्टर वापस लौट चुके हैं। हमारे हॉल मास्टर और अंकल मास्टर गू सेंगतोंग यहाँ पे फॉर्मेशन के बीच में कम्पीट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सारे लोग यहाँ पे देखिए कि आखिर कौन जीतता है। लिू बिन बोलते अंकल मास्टर गू सेंगतोंग जो कि 1000 साल से बाहर नहीं आए। यहाँ पे लेजेंडरी मास्टर कॉम्पिटिशन देखने में काफी मजा आएगा। डोंग फेंगाई बोलते चलो देखते हैं आखिर वो यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते फॉर्मेशन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी डिश को एक्टिवेट करते हैं। एक दूसरे की तरफ डिश फेंकने के बाद वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट निकलती है। जुआन चैन देखता है कि उसके आसपास हर जगह फायर हो चुकी है। वो कहता है ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि बॉडी और सोल दोनों के ऊपर अटैक कर रही है। सीक्रेट डोमेन के अंदर क्या यहाँ पे यही फॉर्मेशन बनती है। किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी बंदे एम्परर लेम से नीचे होंगे वो यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर डायरेक्टली मारे जाएंगे। वही जो बंदे एम्परर लेम के अर्ली स्टेज पे होंगे वो फॉर्मेशन के आई ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे। यहाँ पे आज से पहले इतना क्यूरियस हुए मुझे काफी टाइम हो गया। मुझे यहाँ पे ये सीक्रेट डोमेन काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी जुआन चैन ने वहाँ पे कार्मा को एक्टिवेट कर दिया होता है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस तरीके से मैं इस फायर से बच पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे फायर बनना स्टार्ट हो जाती है। जुआन चैन बोलता है लुओ हैंग के पावर ऑफ लॉ की वजह से इस फायर के पास में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ चुकी है। हम देखते हैं जुआन चैन के पास बहुत सारे फायर बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है। जुआन चैन बोलता है लगता है यहाँ पे ये फॉर्मेशन काफी मुश्किल होने वाली है। बाहर सारे लोग बोल रहे होते हैं अंकल मास्टर गू सेंगतोंग का वार्निंग स्टोन स्टार्ट हो चुका है। अगर थोड़े टाइम के अंदर वो इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डैंग फेंगाई सोच रहा होता है हॉल मास्टर लू हैंग का जो वार्निंग स्टोन है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर बिल्कुल भी सस्पेंस बाकी नहीं है। तभी हम देखते हैं लू हैंग का वार्निंग स्टोन वहाँ पे टूट गया होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं हॉल मास्टर लू हैंग का वार्निंग स्टोन यहाँ पे बिना लाइट अप हुए टूट गया। वहीं हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर लू हैंग के सामने बहुत सारे लू हैंग मरे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे एक और लू हैंग आ गया होता है। बोलता है चलो वापस स्टार्ट करते हैं। ये देख के मास्टर लू हैंग काफी परेशान हो गया होता है। वहीं हम देखते जुआन चैन वहाँ पे बीस्ट के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और वो बीस्ट वहाँ पे लगातार जुआन चैन का पीछा कर रहा होता है। जुआन चैन बोले तुम मेरा पीछा करते करते काफी इग्नोरेंट हो गए और मेरे पास यहाँ पे मौका है तुम्हें खत्म करने का। जुआन चैन वहाँ पे शॉर्ट की स्ट्राइक लगाते हुए उस बीस्ट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी जुआन चैन काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके पीछे एक और बीस्ट होता है। तभी हम देखते हैं वो बीस्ट वहाँ पे जुआन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से जुआन चैन की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। जुआन चैन बहुत ही गुस्से में आ गया होता है और वो उस बीस्ट को काफी स्पीड से खत्म कर देता है। वहाँ बीच खत्म होने के बाद जुआन चैन सोच रहा होता है आखिर ये कौन सी पावर थी और मेरी बॉडी के अंदर से जो ब्लैक एनर्जी निकल रही थी आखिर वो क्या चीज थी। ये पावर यहाँ पे काफी पावर ऑफ लॉ से मिलती है पर मुझे नहीं पता आखिर ये है क्या। लिू बिन बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है कि ब्रदर लू हैंग काफी खतरे में है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लुओ हैंग फॉर्मेशन से बाहर निकल गया होता है। लुओ हैंग काफी डरा हुआ होता है और काफी कांप रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिू बिन और डैंग फैंटियान दोनों को संभालते हैं। जाओ कियांग बोलता है हॉल मास्टर लुओ हैंग बाहर आ चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे अंकल मास्टर गू सेंगतोंग तो बाहर क्यों नहीं आए। जाओ हॉफेंग बोले तुम मेरा भरोसा करो अंकल मास्टर पक्का ठीक होंगे। तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे फॉर्मेशन से बाहर निकल गया होता है। मार्शल हॉल के डिसाइबल बोलते हैं अंकल मास्टर गू सेंगतोंग क्या आप ठीक है। जुआन चैन बोलता है लुओ हैंग तुम यहाँ पे काफी जल्दी निकल गए। लिू बिन सोच रहा होता है अंकल मास्टर गू सेंगतोंग की बॉडी के अंदर पावर ऑफ लॉ काफी बढ़ चुका है। जुआन चैन बोलता है जूनियर ब्रदर लू हैंग तुम्हारी फॉर्मेशन काफी कमाल की थी। वहाँ पे थोड़ा फाइट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन फिर मैंने वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया और मैंने वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जुआन चैन सोच रहा होता है मैंने वहाँ मिस्टीरियस मार्शल हॉल की सारी टेक्निक्स को मास्टर किया है ताकि मेरे डिसाइबल को बिल्कुल भी शक ना हो। चैन हानफेंग बोलता अंकल मास्टर गू सेंगतोंग भले ही आपने यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया हो लेकिन यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे हॉल मास्टर पहले बाहर निकले हैं तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन मिस्टीरियस मार्शल हॉल जीतता है। लुओ हैंग बोलता है 1 मिनट को मिस्टीरियस मार्शल हॉल यहाँ पे सरेंडर करता है। चैन हानफेंग बोलता है हॉल मास्टर आप यहाँ पे फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर निकले हैं तो आखिर आप यहाँ पे सरेंडर क्यों कर रहे हैं। लुओ हैंग बोलता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म है तो प्लीज तुम चुप हो जाओ। साथ ही मैं सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया बल्कि मैं वहाँ पे कांपते हुए पैरों के साथ में डरते डरते भागा हूँ। अंकल मास्टर गू सेंगतोंग की फॉर्मेशन की पावर काफी टेरिफाइंग है। उस फॉर्मेशन में लग रहा था कि वहाँ पे सारे एविल स्पिरिट है। अंकल मास्टर गू सेंगतोंग आज मुझे आपके पास से काफी अच्छी एडवाइस मिली है। मुझे यहाँ पे समझ में आ गया हम जिसको आसमान समझते हैं उसके ऊपर भी एक आसमान होता है। मिस्टीरियस मार्शल हॉल की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं अपने डिसाइपल्स को काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दूंगा। चैन हानफेंग बोलता है हॉल मास्टर आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं लुओ हैंग उसको काफी जोर का थप्पड़ मारता है। लुओ हैंग बोलता है अपना मुंह बंद करो तुमने काफी फालतू बोल लिया। यहाँ पे सीनियर ब्रदर गू सेंगतोंग नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करते हैं। सारे डिसाइबल मेरे साथ चलो आगे से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हेवनली मार्शल हॉल के सारे डिसाइबल काफी खुश हो गए होते हैं। वो बोलते हैं तो आखिरकार हम लोग मिस्टीरियस मार्शल हॉल जीत गए। डैंग फैंटियन और लिू बिन दोनों ही घुटनों पे आते हुए बोलते हैं अंकल मास्टर गू सेंगतोंग हम आपको इनवाइट करते हैं आप हमारे 100 बैटल हॉल के चीफ हॉल मास्टर बन जाइए।
सीनियर ब्रदर आपको नहीं पता, हमारे जो ओल्ड हॉल मास्टर थे वो 100 साल पहले ही मर गए। हमारे 100 बेटर हॉल के पास में कोई भी लीडर नहीं था। आपके सेक्युलर से बाहर निकलने के बाद हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल की पावर काफी बड़ी है। सिर्फ यहाँ पे यही चीज प्रूव करने के लिए इनफ है कि आपके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल आर्ट स्किल है। वहीं आपने लुओ हैंग के साथ में फॉर्मेशन में कम्पीट किया और यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन लुओ हैंग से भी ज्यादा पावरफुल थी। अब जब यहाँ पे इतने अमेजिंग है तो क्यों ना आप चीफ हॉल मास्टर बन जाइए। यहाँ पे आपके 100 बेटर हॉल को लीड करने की वजह से हमारा सेट वापस रिवाइव हो पाएगा। ये बात सुन के हेवनली मार्शल हॉल के सारे डिसाइपल काफी खुश हो गए होते हैं। जुआन चैन सोचा था, मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा, मेन हॉल का हेड बनने में काफी फायदा है। यहाँ पे सेट के सारे रिसोर्सेज और ट्रेजर 100 बेटर हॉल के सीक्रेट केव के अंदर जाएगा। मैं वहाँ पे सारे टेक्निक्स और बुक्स को इजीली पढ़ पाऊंगा। मुझे वहाँ पे सेक्रेट डोमेन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अलग अलग रिसोर्स को यूज करते हुए मैं अपनी स्किल को और ज्यादा बढ़ा पाऊंगा और शायद से मुझे यहाँ पे ये भी पता चल पाए कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लैक एनर्जी है, आखिर वो क्या चीज है। जुआन चैन बोलते ठीक है, मैं यहाँ पे चीफ हॉल मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। 1 महीने बाद हमें 100 बेटर हॉल का सीन दिखाया जाता है। जाओ हॉफेंग सोच रहा होता है अंकल मास्टर घुस के आने के बाद हमारे 100 बेटर हॉल की पावर काफी बड़ी है। सारे डिसेबल की मार्शल आर्ट काफी इंप्रूव हो चुकी है। 100 बेटर हॉल के लिए अंकल मास्टर घुस एक लकी स्टार है। जुआन चैन सोच रहा था 100 बेटर हॉल के कोर्स सीट जाने के बाद भी ये रिकॉर्ड्स के अंदर ब्लैक एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत सारे होली स्टोन मिले जिससे मेरी कल्टीवेशन काफी बड़ी है। यहाँ तक मैं ब्रेक थ्रू करके सीक्रेट पास रीजन में पहुंच चुका हूँ। तभी हम देखते तीनों हॉल मास्टर वहाँ पे आए होते हैं। डैंग फैंटियन बोलता है यहाँ पे हेवनली फॉर्मेशन सेट के ट्रिब्यूट देने का मौका आ चुका है। चीफ हॉल मास्टर आप बताइए हमको इस बार कितना देना होगा। जुआन चैन बोलता है हेवनली फॉर्मेशन सेट और उसका ट्रिब्यूट, आखिर ये क्या चीजें हैं। डैंग फैंटियन बोलता है चीफ हॉल मास्टर आप बहुत ही टाइम से सेक्रेट के अंदर है तो इसीलिए आपको नहीं पता हेवनली फॉर्मेशन सेट हमारे सेक्रेट डोमेन के नॉर्थ में बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। हमारे 100 बेटर हॉल जैसी बहुत सारी फोर्सेज उसके अंडर में आती है। हेवनली फॉर्मेशन सेट के प्रोटेक्शन की वजह से ही डिक्लाइन के बावजूद 100 बेटर हॉल बिल्कुल सेफ था। हम लोग जब तक उनको एनुअल ट्रिब्यूट देंगे वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तभी वहाँ पे एक डिसेबल आता बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीफ हॉल मास्टर हेवनली फॉर्मेशन सेट के एल्डर किंग यहाँ पे आए हैं। तभी हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। हेवनली फॉर्मेशन सेट के एल्डर किंग वहाँ पे बैठे होते हैं। डैंग फैंटियन बोलता है यही है किंग चैनमिंग, ये हेवनली फॉर्मेशन सेट का एक एल्डर है। बाकी के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हेवनली फॉर्मेशन सेट के अंडर में आने वाले फोर्सेस के हेड है। जुआन चैन बोलता है मेरा नाम है गुस सेंगतोंग, आप सभी से मिलकर काफी खुशी हुई। एल्डर किंग बोलते हैं 100 बेटर हॉल के न्यू हेड, हम लोग यहाँ पे तुमको कांग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। काफी अजीब बात है, अचानक से 100 बेटर हॉल के पास में एक चीफ मास्टर आ गया, लेकिन उसने यहाँ पे हेवनली फॉर्मेशन सेट की इज्जत नहीं करी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता हेवनली फॉर्मेशन सेट के सामने घुटने पे आकर ग्रीट करते हैं। ल्यू बिन काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुम यहाँ पे कांग्रेचुलेट करने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम यहाँ पे हमारे नए चीफ हॉल मास्टर की बेइज्जती कर रहे हो। अगर हमारे चीफ हॉल मास्टर चाहे तो वो तुमको एक अटैक के अंदर खत्म कर दे। जुआन चैन वहाँ पे ल्यू बिन को वहीं पे रोक देता है। एल्डर किंग बोलता है कि तुम्हारे मास्टर गुस सेंगतोंग के पास में इतनी एबिलिटी है तो 100 बेटर हॉल को फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्रिब्यूट देने की जरूरत नहीं है। जुआन चैन बोलता है अब यहाँ पे एल्डर किंग इतने अच्छे बन रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पे उनको रेस्पेक्ट पेश करूँ। फ्यूचर के अंदर तुम्हें यहाँ पे 100 बेटर हॉल को ट्रिब्यूट के तौर पर डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये बात सुन के एल्डर किंग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलता है कि तुमने क्या बोला। जुआन चैन बोलता है कि आपको सुनाई नहीं दिया तो लगता है बहरे हैं। एल्डर किंग बोलते हैं हेवनली फॉर्मेशन सेट को ऑफेंड करने से पहले तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी, क्या तुम यहाँ पे इसका अंजाम सह भी पाओगे या नहीं। हेवनली फॉर्मेशन सेट के सारे लोग वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा देते हैं। जुआन चैन उस फॉर्मेशन देख के काफी शॉक हो गया होता है। एल्डर किंग बोलते हैं 100 बेटर हॉल आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली फॉर्मेशन सेट को चैलेंज करने की, तुम लोग यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। सारे लोग के लिए वार्निंग के तौर पे मैं तुम्हें यहीं पे मार रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे एल्डर किंग गला पकड़ लेता है। ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है ये तो 4 एलिमेंट अटैक फॉर्मेशन है, आखिर तुमने फॉर्मेशन सीखी कहाँ से। एल्डर किंग बोलता है तुमने हमारी फॉर्मेशन में ब्रेक कैसे किया। जुआन चैन वहाँ पे गला दबाने लगता है और बोलता है फटाफट मैंने जो बोला उसको जवाब दो। एल्डर किंग के मुंह से खून निकलने लगता है और एल्डर किंग बोल रहे होते हैं ये हमारे हेवनली फॉर्मेशन सेट के एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन है। जुआन चैन सोच रहा था 4 एलिमेंटल अटैक फॉर्मेशन ये मैंने जाओ फेंग को सिखाई थी, क्या ऐसा हो सकता है हेवनली फॉर्मेशन सेट उसकी हो। आज से लगभग 700 साल पहले एक डिसेबल किंग वन कॉन्टिनेंट से आया था। उस बंदे ने अपना करियर फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट किया और हेवनली फॉर्मेशन सेट को बनाया। इस तरीके से वो यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के नॉर्थ में सबसे पावरफुल फोर्स बन गई। हमारे उस एसेस्टर का नाम है हान जाओ फेंग। जुआन चैन सोच रहा था मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे एक्सीडेंटली जाओ फेंग के बारे में पता चल जाएगा। मुझे अगर जाओ फेंग मिल जाता है तो मुझे सेक्रेट डोमेन के बारे में बहुत कुछ पता चल पाएगा। लगता है सेक्रेट डोमेन में आने के बाद उसने अपनी फॉर्मेशन काफी अपग्रेड किया है। सच में उसने जो यहाँ फॉर्मेशन लगाई है वो काफी अच्छी है, पर भले वो कितना भी होशियार क्यों ना हो वो है तो मेरा डिसाइपल ही। फॉर्मेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको मैंने सिखाई है तो मेरे लिए यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। अंदर आने का जुआन चैन सोच रहा होता है यहाँ पे जाओ फेंग का और स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जब वो अंदर की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है।
शायद से जाओ फेंग यहाँ पे लोअर एलिंग में गया है ताकि वो मुझे ढूंढ सके। तभी वहाँ पे फॉर्मेशन गार्डियन की लोंग आ गया होता है। वो बोलता आखिर तुम हो कौन और तुम फॉर्मेशन के साथ में क्या कर रहे हो। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर जाओ फेंग से मिलने के लिए आया हूँ। हेवनली फॉर्मेशन सेट के लिए मेरे मन में कुछ भी बुरा नहीं है, मैं चाहूंगा तुम यहाँ पे कॉपरेट करो। की लोंग बोलता है तुम यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन एरिया के अंदर आ गए, साथ ही में तुमने हमारी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। ऐसे तुम यहाँ पे सेट मास्टर को मारने के लिए आए हो और अब जबकि तुम देख रहे हो कि वो लोअर एलिंग के अंदर गए हैं तो इसलिए तुम सेट मास्टर को लोअर एलिंग के अंदर सील करना चाहते हो। सारे लोग मिलकर अटैक करो, ये बंदा बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है। जुआन चैन बोलता है तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा सेट मास्टर कुछ भी हो तो इसीलिए यहाँ फटाफट से गिव अप कर दो। वो सारे लोग बोलते हैं तुम होशियार हो तो यहीं पे रुक जाओ, भले ही तुम यहाँ पे इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लोगे लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे हेवनली फॉर्मेशन सेट से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ पे सारे लोग के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जैसे ही उन लोग को हिट करने वाला होता है जाओ फेंग वहाँ पे आ रहा होता है। जुआन चैन बोलता है जाओ फेंग आखिर तुम्हें क्या हुआ है। की लोंग बोलते हैं सेट मास्टर आखिर आप इंजर्ड कैसे हुए, चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो, सेट मास्टर को प्रोटेक्ट करो। पर तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे जाओ फेंग के पास में पहुंच गया होता है। जुआन चैन अपनी ब्लड एनर्जी को जाओ फेंग ट्रांसफर करने लगता है। वो सारे लोग बोलो ताकि क्या कर रहा है, क्या ये हमारे सेट मास्टर को मार रहा है। नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो ब्लड बर्निंग सेक्रीफाइस है। ये बंदा यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ को कम करते हुए सेट मास्टर की बॉडी के अंदर ब्लड एसेंस डाल रहा है। आखिर ये बंदा है कौन जो कि सेट मास्टर की लाइफ बचाने के लिए इतनी हाई प्राइस दे रहा है। वो सारे ही लोग बोलते हैं सेट मास्टर क्या आप ठीक है। तभी हम देखते हैं जाओ फेंग वहाँ पे घुटनों पे आ गया होता है, रोते हुए बोलता है डिसाइपल जाओ फेंग आपको ग्रीट करता है मास्टर, मेरी लाइफ को एक बार वापस बचाने के लिए थैंक यू। सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं क्या ये हमारे सेट मास्टर का ही मास्टर है। जुआन चैन बोलता है जाओ फेंग फटाफट से उठ जाओ। तभी हमें हेवनली फॉर्मेशन सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाओ फेंग बोल रहा था मास्टर इन सारे कमीने ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, आज मैं यहाँ पे इन सारे लोग को मार दूंगा और अपनी मार्शल आर्ट को भी खत्म कर दूंगा ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। वो सारे लोग बोलते सेट मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये गलत फहमी थी, हमें अगर पता होता कि ये आपके मास्टर है तो हम कभी ऐसा नहीं करते। जुआन चैन बोलता है इन लोगों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन काफी बेकार थी, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन करने टाइम नहीं है। जुआन चैन सोचता है जाओ फेंग बिल्कुल पहले की तरह ही पागल है। जुआन चैन बोलता है सबसे अच्छी बात ये है ये तुम्हारे लिए काफी लॉयल है, इन लोग को मारने के बाद आखिर तुम हेवनली फॉर्मेशन सेट को कैसे कन्विंस करोगे। जाओ फेंग बोलता है सारे लोग चले जाओ, मुझे मास्टर से बात करनी है। वो सारे गार्ड्स बोलते हैं ठीक है सेट मास्टर हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जान तो बच गई, यहाँ से भागो। जुआन चैन बोलता है जाओ फेंग आखिर तुम हर्ट कैसे हुए और बाकी सारे लोग कहाँ गए। जाओ फेंग बोलता है मास्टर आज 700 साल पहले जगह के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी तो हम लोग को नहीं पता था, आखिर आप कहाँ गए। हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया क्या होगा वर्ल्ड के अंदर हर जगह ढूंढेंगे, सेक्रेट डोमेन बहुत ज्यादा बड़ा है इसीलिए मैं यहाँ पे किसी ब्रदर और सिस्टर से नहीं मिल पाया। जुआन चैन बोलता है मुझे ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे सारे लोग अलग अलग हो चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर हमारी किस्मत होगी तो हम लोग जल्दी मिल पाएंगे। जब मैं यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर आया तब मुझे पता चला कि आपकी सिखाई हुई सारी चीजें सेक्रेट डोमेन के अंदर काफी पावरफुल है। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ का टॉप लेवल एग्जिस्टेंस बन गया, इस वजह से मुझे पता चला कि आप शायद यहाँ पे लेजेंडरी होली से रिलेटेड है। जुआन चैन बोलता है इसी वजह से तुमने लोअर एलिंग के पैसेज में एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगा दी, तुम मुझे यहाँ पे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन आखिर तुम्हें यहाँ पे इस बात का भरोसा कैसा था कि मैं मरा नहीं हूँ। जाओ फेंग बोलता है मास्टर आपकी पावर बहुत ही ज्यादा है तो आपको कुछ भी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बस हम लोग को यहाँ पे आपका ऑर्डर डिस्कवर करने में काफी दिक्कत हो रही थी और अभी तक मैं आपके ऑर्डर को डिस्कवर नहीं कर पाया था, यही वजह कि आपको मेरे पास तक आना पड़ा। इस टाइम मुझे इंजरी इसी वजह से हुई है क्योंकि मैंने पावर ऑफ लॉ काफी खो दिया। जुआन चैन बोलता है आखिर तुमने यहाँ पे कितनी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगाई थी। जाओ फेंग बोलता है मैंने इसे काउंट तो नहीं किया, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे नोटिस करता कि कोई पैसेज को ओपन कर रहा है तो मैं वहाँ पे गैप के अंदर स्पीड डिटेक्शन बॉल लगा देता, किसी ब्रेथ के रिलीज होने के साथ ही वहाँ पे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती थी। जुआन चैन सोच रहा होता है जिन भी लोगों ने फॉर्मेशन लगाई होगी उनके ऊपर फोर्सफुली स्पाई करना ये काफी खतरनाक हो सकता है। अगर ये चीज यहाँ पे काफी हल्की होती है तो आपको बहुत ही कम सफर करना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज सीरियस है तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। ये यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से मेहनत कर रहा था ताकि मुझे कैसे भी करके ढूंढ सके। तभी जुआन चैन वहाँ पे जाओ फेंग को पिल की बोतल दे देता है। जाओ फेंग बोलता सबसे पहले अपनी इंजरीज को हील करो और अगर फ्यूचर के अंदर तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। जाओ फेंग बोलता मास्टर ये तो 9 पैटर्न स्पीड पिल है, आखिरकार यहाँ पे इतने सालों बाद मैं मास्टर की पिल को खा पाऊंगा, सच में तो काफी कमाल की बात है। जुआन चैन सोचता सच में जाओ फेंग बिल्कुल पागल है। जुआन चैन बोलता जाओ फेंग क्या तुम्हें पता है किंग वन माउंटेन पिक्चर जो कि मैजिक वेपन है आखिर वो यहाँ पे सेक्रेट डोमेन किस सेक्शन में बनाया है। जाओ फेंग बोलता मास्टर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने इस का नाम पहली बार सुना है। जुआन चैन सोच रहा था भले मेरे पास में क्लू है लेकिन सेक्रेट डोमेन बहुत ही बड़ा है, ब्लैक शेडो को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होने वाला। जाओ फेंग बोलता मास्टर
तियान हाई किंग लाओ बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जुआन चेन बोले तियान हाई किंग लाओ, आखिर ये क्या चीज है? जाओ फेंग बोले तियान हाई किंग लाओ, तियान हाई वेनरेबल का बहुत ही फेमस रेलिक है। यहाँ पे हर 100 साल के अंदर सेक्रेट ओपन के अंदर ओपन होता है। ये कहा था वेनरेबल तियान हाई ने वो रेलिक इसलिए बनाया ताकि वो अपने सक्सेस को ढूंढ सके और उसको अपनी इनहेरिटेंस दे सके। लेकिन अगर वहाँ पे लोगों को इनहेरिटेंस ना भी मिले तो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पे थोड़े टाइम के अंदर रियलम बहुत ज्यादा इंप्रूव आता है। अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए सारी फोर्स का ध्यान उसी के ऊपर रहता है। मास्टर क्यों ना आप तियान हाई किंग लाओ के साथ जाए, क्या पता वो पावर आपको मिल जाए जो कि इतने साल किसी को भी नहीं मिली। जुआन चैन बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे ट्राई करना काफी बढ़िया रहेगा। जुआन चैन सोचता है वैसे मुझे नहीं पता आखिर मेरा एनिमी है कौन, तो सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव करना होगा। फिर हमें तियान हाई के 4 सिटीज गेट का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ पे उन लोगों को एक व्यू दिखाता है। गार्ड्स बोलते ये बंदा हेवनली फॉर्मेशन सेट से है, इसको जाने दो। अंदर आने में जुआन चैन देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे कितने सारे लोग अपने लिए टीम को ढूंढ रहे हैं ताकि अंदर जाने के बाद उन लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। वहीं यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तभी जुआन चैन वहाँ पे ग्रीन कलर की पिल को देखता है। जुआन चैन सोचता है ये तो स्पीड मदर है। 100 बैटल हॉल के अंदर मुझे यहाँ पे स्पीड मदर के बारे में पता चला था। इसके अंदर यहाँ मैजिकल स्पिरिट है जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी को रीजनरेट किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सरफेस के ऊपर से ये एक ऑर्डिनरी स्पीड स्टोन दिख रहा है, पर किसी को भी नहीं पता कि ये स्पीड स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुझे लगता है मुझे स्टोन खरीद लेना चाहिए, ये ट्रेनिंग में काफी काम आएगा। सेलर बोलता है हेलो यंग मास्टर, मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें काफी सस्ती है, चलिए फटाफट से मुझे बताइए आखिर आपको क्या चाहिए। जुआन चैन बोलता है तुम यहाँ पे ये स्पीड स्टोन कितने में बेच रहे हो? वो सेलर बोलता है मुझे नहीं पता आखिर स्टोन कहाँ से आया है, लेकिन आप मुझे यहाँ पे इसके बदले में 1000 होली स्टोन दे सकते हैं। सेलर सोच रहा होता है ये एक बहुत ही गरीब बच्चा लग रहा है जिसको नहीं पता आखिर को क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर इतने सारे होली स्टोन कमा लूंगा। तभी जुआन चैन वहाँ पे उस सेलर को 1000 होली स्टोन दे देता है। 1000 होली स्टोन को देख के वो भी काफी खुश हो गया होता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आई होती है, बोलती है मुझे ये स्टोन चाहिए। उसके साथ वाला बंदा बोलता है बॉस मिस कियाना को ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टोन की प्राइस कितनी है फटाफट से बताओ। सेलर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे ये स्टोन को बेच दिया है, आप यहाँ पे चाहे तो आप दूसरी चीज खरीद सकते हैं। वो बंदा बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मुझे ये स्टोन दे दो, तुमने स्टोन का जो भी प्राइस पे किया होगा मैं उसको डबल प्राइस दे दूंगा। जुआन चैन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मुझे इस स्टोन को नहीं बेचना। वो बंदा बोलता है ठीक है मैं 10 गुना प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। जुआन चैन बोलता है नहीं मुझे फिर भी नहीं बेचना। मिस कियाना बोलती है चलो ठीक है तुम यहाँ पे एक ऑफर दो, अगर वो प्राइस स्टोन के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होगा तो मैं उसको पे कर दूंगी। वो दूसरा बंदा सोच रहा होता है आखिर मिस यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी स्टोन है, एक ऑर्डिनरी स्टोन के लिए इतना पे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जुआन चैन बोलता है मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे स्टोन को नहीं बेचना। तभी हम देखते हो पहले बंदा अपने पास शॉट निकाल लेता है। जुआन चैन भी वहाँ पे बंदे गुस्से देखने लगता है। सेलर बोलता है प्लीज आप फाइट करना बंद कर दो, 4 सिटीज ऑफ तियान हाई के अंदर फाइट करना मना है। अगर आप लोग को फाइट ही करना है तो तियान हाई किंगडम ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे एक मर्डर केस होता है तो मैं बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मिस कियाना के साथ वाले बंदे बोले तुम काफी लकी हो, 4 सिटीज ऑफ तियान हाई की वजह से हम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन तियान हाई किंगडम में जाने के बाद तुम्हें मारना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जुआन चैन बोलता ठीक है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वहां जाने के बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो दोनों बोलते मिस कियानेर क्या हम आपको कुछ और दे सकते हैं? मिस कियानेर बोलती है इस बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे यहाँ पे जानना है आखिर इस बंदे के पास में इतनी एरोगेंस आई कहाँ से। तभी वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते वो देखो यहाँ पे तियान हाई किंगडम ओपन हो रहा है, 100 साल इंतजार करने के बाद इस बार हम कैसे भी करके वेंडेबल का इनहेरिटेंस लेके रहेंगे। दूसरा बंदा बोलता सपने देखो वो इनहेरिटेंस मेरी है। इसी के साथ हम देखते हो सारे लोग उस पोर्टल के अंदर एंटर करने लगते हैं। अंदर जाने का जुआन चैन सोच रहा होता है यहाँ का पावर ऑफ लॉ काफी ज्यादा है, यही वजह कि यहाँ पे आके लोगों की कल्टीवेशन काफी बढ़ जाती है। लेकिन तभी जुआन चैन सोचता है नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ का पावर ऑफ लॉ बाहर के पावर ऑफ लॉ के मुकाबले काफी अलग है। यहाँ पे ये पावर ऑफ लॉ काफी ज्यादा मेरी बॉडी की ब्लैक एनर्जी से मिल रही है। तभी जुआन चैन कोई बोलता है तुम तो हमें काफी जल्दी मिल गए। हम देखते ये वही तीनों होते हैं जो कि जुआन चैन को बाहर मिले थे। वो लोग बोलते हैं स्पीड मतलब हमें दे दो और हम तुम्हारी लाइफ छोड़ देंगे। जुआन चैन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो चलो करते हैं। वो बंदा बोलता है तुम अभी डिवाइन ब्लिट्ज रियलम के अर्ली स्टेज पे हो जो कि मेरे मुकाबले पूरा 1 रियलम कम है, फिर भी तुम यहाँ पे यंग मास्टर फाइट करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, आज मुझे यहाँ पे कियाने के सामने काफी शो करने का मौका मिलेगा। पर तभी हम जुआन चैन काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। जुआन चैन ने वहाँ पे उस बंदे का हाथ काट दिया होता है। जुआन चैन बोलता है शो ऑफ करना हर किसी के लिए भारी पड़ता है। तभी हम देखते हैं दूसरा वाला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुआन चैन वहाँ पे एक पंच के साथ उसको भी इंजर्ड कर देता है। वो एक हाथ वाला बंदा बोलता है कियानेर तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे लिए यहाँ पे इस बंदे का रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कियानेर ऑलरेडी वहाँ से भाग गई होती है।
ये दोनों बंदे बोलते हैं हम दोनों भाइयों ने कियाना के लिए काफी मेहनत करी और वो आज हमको यहाँ मरने के लिए छोड़ के चली गई। जुआन चैन बोला तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ पे रियून्स के अंदर काफी ऑरा है, अगर तुम यहाँ अपने कटे हुए हाथ को आधे घंटे के अंदर कनेक्ट कर लेते हो तुम बिल्कुल भी यहाँ पे डिसेबल नहीं होगे। यहाँ पे एक वुमेन के पीछे मरने का कोई फायदा नहीं है, जाके अपनी कल्टिवेशन में ध्यान दो। वो लोग बोलते यंग मास्टर का थैंक यू, आपने हमें नहीं मारा, ये हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ के एंट्रेंस में बनाया है, इस तरीके से आप यहाँ पे किंगलाओ के अंदर बहुत इजीली ट्रेवल कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का किंगलाओ में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन थैंक यू सिर्फ आपकी वजह से हम यहाँ पे कियाने का रियल फेस देख पाए। हम चाहेंगे किस्मत आपको चांस दे ताकि आपको इनहेरिटेंस मिल पाए। जुआन चैन को अपने आसपास काफी ब्लैक एनर्जी फील हो रही होती है। जुआन चैन वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर हाथ रखता है और चेक करने लगता है। जुआन चैन बोलता है ये ब्लैक एनर्जी ईस्ट की तरफ से आ रही है, लेकिन तभी जुआन चैन को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जुआन चैन सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे ये क्यों फील हुआ कि कोई मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, आखिर यहाँ पे तियाना किंगलाओ के अंदर क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर हम देखते जुआन चैन वहाँ पे तियाना किंगलाओ के एंट्रेंस पे आ गया होता है। जुआन चैन बोलता है मैप के अकॉर्डिंग यही वो एंट्रेंस है जिसको जुआन मैन बोलते हैं। जुआन मैन में एंटर करने के साथ ही पावर ऑफ लॉ और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये काफी अजीब बिहेव कर रहा है। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जुआन मैन चेंज कैसे हो गया। जुआन मैन को देख के लग रहा है कि ये कोई डीमन आई है, क्या यहाँ पे जुआन मैन एंट्रेंस के अंदर कोई डीमन एंटर कर चुका है। जुआन चैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे डीमन रेस कैसे हो सकती है। अचानक से हम देखते जुआन मैन वहाँ पे सारे लोग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। सारे लोग बोलते हैं ये डीमन आई हमारे स्किल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़ी ही देर के अंदर सारे लोग की हेल्थ काफी खराब हो गई होती है। तभी उन लोग के सामने वहाँ पे तियाना किंगलाओ आ गया होता है। वो सारे लोग बोले थे हमारे पास यहाँ पे एक चांस है, अगर हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके डीमन के अटैक को रेजिस्ट कर जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे वेनरेबल तियाना की इनहेरिटेंस मिल सकती है। फिर हम देखते हो सारे लोग तियाना किंगलाओ के अंदर एंटर करके होते हैं। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे बाहर के वर्ल्ड की बिल्कुल ब्रेथ नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे ये जगह बाहर के वर्ल्ड के मुकाबले बिल्कुल अलग है। वहाँ पे एक बंदा काफी डर गया होता है, बोलता है यहाँ पे हर चीज डरावनी क्यों है। दूसरा बंदा बोला तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे इनहेरिटेंस बनना इतना इजी है, यहाँ पे हिम्मत रखना वेनरेबल तियाना के टेस्ट का पार्ट है। जुआन चैन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी अजीब लग रहा है, यहाँ पे जो भी चीजें हुई वो बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। यहाँ पे देख कैसे लग रहा है तियाना किंगलाओ ने हमको जानबूझ के अंदर बुलाया है। और सबसे अजीब बात तो ये है यहाँ की ब्लैक एनर्जी और ज्यादा इंटेंस है। जुआन चैन सोच रहा होता है मैंने हेवनली मार्शल हॉल के एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर अच्छी खासी डीमन रेस है और वो सारे के सारे डीमंस काफी खतरनाक है और उनको वॉच करना काफी पसंद है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है मेरी जो सील थी वो भी चीज से रिलेटेड हो। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इतनी कम प्रैक्टिस के साथ ही मैंने यहाँ पे 2 लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सारा फायदा हमको वेनरेबल तियाना ही दे रहे हैं। फिर हम देखते सारे बंदे बोलने लगते मैंने भी यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया, ये जगह सच में काफी कमाल की है। तभी जुआन चैन वहाँ पे कल्टिवेट करने बैठ जाता है। जुआन चैन सोच रहा था इतनी कम मेहनत के साथ इन लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया, ये पक्का सिर्फ पावर ऑफ लॉ नहीं है, इसके अंदर ब्लैक एनर्जी मिक्स है। चलो यहाँ पे सारे लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। इतने अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस ना करना कल्टीवेशन में काफी बेकार बात है। यहाँ का 1 घंटा कल्टीवेशन और बाहर का 1 महीना कल्टीवेशन बरोबर है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको लाइफ के अंदर कभी नहीं मिलने वाली। मैं यहाँ पे तब तक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जब तक मुझे इनहेरिटेंस मिल नहीं जाती। इनहेरिटेंस मिलने के बाद मैं पूरी सेक्रेट डोमेन के ऊपर डोमिनेट करूंगा। पर तभी हम देखते हैं उन लोगों की तरफ ब्लैक एनर्जी बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है। दूसरा बंदा बोल रहा था सीनियर ब्रदर प्लीज आप प्रैक्टिस करना बंद कीजिए। लेकिन जिस बंदे के मुंह से खून निकल रहा था वो बोलता है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ मेरी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। जुआन चैन सोचता है जो लोग यहाँ ब्लैक एनर्जी को नहीं सह पा रहे उनकी यही हालत हो रही है। तभी हम देखते हैं चोगा पहने में कुछ बंदे एंटर करते हैं। वो बोलते मुझे यहाँ पे देखने दो अभी कौन कौन सेक्रेट डिसेबल आए हैं। वो सारे बंदे बोले थे अंकल झाओ अंकल किन क्या आप लोग अभी भी जिंदा हैं। ये हमारे फ्लैश शॉट सेट के एल्डर अंकल झाओ और अंकल किन है, और साथ ही में यहाँ पे क्लाउड इमॉर्टल सेट के फॉर्मर हेड भी है। आप लोग यहाँ पे 100 साल पहले वापस नहीं आए थे तो हम लोग को लगा कि आप लोग गायब हो चुके हैं। वो एल्डर बोलते हम लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि यहाँ पे 100 साल पहले हम लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम लोग को इनहेरिटेंस ना मिलने की वजह से हम लोग यहीं पे रुक गए। अब क्योंकि तुम लोग यहाँ पहुंच पाए हो इसका मतलब तुम लोग के पास मेरा टैलेंट है, ऐसे तुम लोग यहाँ वेनरेबल तियाना की इनहेरिटेंस भी ले सकते हो। चलो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सेकंड फ्लोर तक लेके चलते हैं। वो सारे बंदे वहाँ पे आपस झगड़ने की तरफ बोलते हैं पहले हम लोग को जाने दो। एल्डर बोलते हैं फाइट मत करो, सब लोग एक करके आ जाओ। जुआन चैन सोच रहा होता है ये यहाँ पे कॉप सेक्रीफाइस का मेथड है, यहाँ पे जो भी एल्डर्स है वो सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तो को फंसाने के लिए यहाँ पे उनका कॉप्स यूज कर रहा है। किंगलाओ माउंटेन के सेकंड फ्लोर पे आने के बाद सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे कौन सा क्रिएचर है। हम देखते हैं उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं इससे डील करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। एल्डर बोलते डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे वेनरेबल टेस्ट है, 1 घंटे के अंदर जो भी इस मॉन्स्टर को टेम कर पाएगा वो 3rd फ्लोर पे जा पाएगा। दूसरा बंदा बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे इसको टेम नहीं कर पाए तो
तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है और बोलता है ये टेस्ट यहाँ पे वेंडेबल रखा है तो ये टेस्ट पक्का से करेज का होगा। इतने छोटे से खतरे को देखे तुम लोग इतना डरोगे ताकि तुम लोग के पास में इनहेरिटेंस कहाँ से आएगी। चलो बीस्ट फटाफट तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। तभी हम देखते हैं वो बीस्ट आगे बढ़ते उसको खा जाता है। सारे बंदे काफी डर गए होते हैं और बोलते हैं ये कोई करेज का टेस्ट नहीं है बल्कि सच में एक डीमन है। पर तभी हम देखते हैं वहां पे एक बंदा आगे बढ़ते हुए डीमन को सील कर देता है। वो बोलता है फाइनली मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। एल्डर बोलते तुम यहाँ पे पास होते हो, तुम थर्ड फ्लोर के ऊपर जा सकते हो। हाँ बाकी सारे डिसाइबल बोलते हैं ये उतना भी हार्ड नहीं होने वाला, हम लोग को भी यहाँ पे ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जुआन चैन के सामने भी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया होता है। जुआन चैन बोलता है चलो ठीक है देखते तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, लेकिन अचानक से हम देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पे जुआन चैन के सामने झुक गया होता है। सारे लोग बोलते इस बंदे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और ये मॉन्स्टर उसके सामने घुटनों पे आ गया, आखिर कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते वो मॉन्स्टर अपने पास से 20 बीट बाहर निकालता है। जुआन चैन सोचता है 20 बीट मिलने के बाद में भले वो मॉन्स्टर कितना पावरफुल क्यों ना हो, मास्टर के एक बार डोमिनेट करने पे वो पक्का से मारा जाएगा। लगता है मेरी ब्लड लाइन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें छुपी हुई है। ये बीस्ट मुझे देख के मेरे सामने झुक चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस बीस्ट का कॉन्टेक्ट साइन कर लेता हूँ तो मैं बहुत इजीली इसके माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन देख पाऊंगा। लेकिन जुआन चैन जैसे उस बीस्ट को अपने हाथ में लेता है वो काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते चौके वाले बंदे के पास में बंदा आया होता है। वो बोलता है मास्टर क्या ये वही बंदा है। मास्टर बोलता है यहाँ पे ये बच्चा बहुत ही स्पेशल है, ना सिर्फ इसके पास में शुरुआत से लॉस ऑफ डीमन है बल्कि यहाँ पे 20 बीट के थ्रू मैंने इसकी मेमोरी देख ली है। ये बंदा ना सिर्फ यहाँ पे होली किंग हाउटियन का होली सन है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है मास्टर आखिर में परेशान होने की क्या जरूरत है, हम लोग उसको यहाँ पकड़ के लेके आते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं। मास्टर बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर उसके ऊपर होली किंग का बैन एक्टिवेट हो गया तो हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरा बंदा बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर मुझे पता नहीं था। मास्टर बोलता है यहाँ पे ये बंदा हेवनली फॉर्मेशन सेक्ट से है तो पक्का यहाँ पे तियाने किंगलाओ के बाहर हेवनली फॉर्मेशन सेक्ट में कोई ना कोई तो होगा। हमको यहाँ पे उस बंदे को पकड़ के आना है जिसको जुआन चैन जानता हो। मास्टर सोच रहा होता है क्या यहाँ पे जुआन चैन को पहले से पता है क्या कि मेरा इंटेंशन क्या है, इसी वजह से उसने यहाँ पे इतनी इजिली मुझे अपनी मेमोरी देखने दी। फिर हमें तियान किंगलाओ का थर्ड फ्लोर दिखाया जाता है। थर्ड फ्लोर में आने के बाद सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। वो लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे थर्ड फ्लोर के अंदर ये मिलने वाला है। वो डीमन बोलता है तुम लोग यहाँ पे थर्ड फ्लोर तक पहुंच पाए, इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग का रिलेशन पक्का से वेंडेबल से है, तो क्या तुम लोग यहाँ पे वेंडेबल के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करते हो। वो सारे लोग बोलते हैं अगर यहाँ पे वेंडेबल की इनहेरिटेंस की बात है तो हम लोग को चाहिए। वो डीमन बोलता है तुम लोग कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाओ और इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। हम देखते हैं वो उन लोग की बॉडी के अंदर ब्लैक एनर्जी डालने लगता है। जुआन चैन सोचता है ये लोग यहाँ पे ब्लैक एनर्जी का यूज करते हुए लोगों के स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल सही गैस किया था, ब्लैक एनर्जी सेक्रेट डोमेन के अंदर बिल्कुल पावर ऑफ लॉ की तरह है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि ब्लैक एनर्जी आपको कंट्रोल ना करे तो आपको इसको रिफाइन करना होगा। सबसे पहले ब्लैक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हुए पावर ऑफ लॉ के अंदर चेंज करो, उसके बाद उसको रिफाइन करके डेंटियन के हिडन कॉर्नर के अंदर स्टोर कर दो। रिफाइन करने के बाद हम देखते जुआन चैन ब्रेक थ्रू करने लगता है। वो दूसरा बंदा बोलता है मास्टर क्या यहाँ पे ये बंदा पक्का से होली सन है, अगर ये यहाँ पे होली सन होता तो इसकी बॉडी लॉ ऑफ डीमन को रिजेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये बंदा बहुत इजीली लॉ ऑफ डीमन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी लॉ ऑफ डीमन जा चुकी है। मास्टर सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पे बंदे बोलते हैं मास्टर यहाँ पे हेवनली फॉर्मेशन सेक्रेट डिसाइपल आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर वहाँ पे उन दोनों को सर पकड़ लेता है, जिस वजह से वो वहाँ पे उन लोग की मेमोरी के अंदर जुआन चैन को देख पा रहा होता है। मास्टर बोलता है यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि ये हेवनली फॉर्मेशन सेक्ट से है, लेकिन यहाँ पे सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग को और भी टेस्ट करने होंगे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे 3 बंदे फोर्थ फ्लोर पे पहुंचे होते हैं, जिसमें से कियानेर होती है जिसने 2 बंदों को धोखा दिया था, और वहीं दूसरा बंदा वो होता है जिसने मॉन्स्टर को क्यूब के अंदर ट्रैप किया था। उन लोग को वहाँ पे बेडियो के अंदर बंधा हुआ एक बंदा दिखता है, इसके शरीर के ऊपर बहुत ही खतरनाक चोटें लगी होती हैं। जुआन चैन सोचता है काफी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे इस बंदे को कभी भी नहीं देखा और मुझे यहाँ पे इस बंदे को देख के काफी अलग फीलिंग आ रही है। उन लोग को बोला जाता है ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट है, तुम लोग को यहाँ पे इस बंदे के घाव को हील करना है। कियानेर बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे ये अल्केमी का टेस्ट है। वो क्यू वाला बंदा बोलता है भले ही मेरे पास मार्शल आर्ट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे पिल रिफाइन करना बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे जुआन चैन इस बंदे को टच करता है वो बंदा अपने आँख खोल देता है। मास्टर बोलता है जुआन चैन के टच करने पे वो बॉडी रिएक्ट करी। अचानक से हम देखते हैं कियानेर और बंदा दोनों ही कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे जुआन चैन को मारना है। तभी जुआन चैन पीछे की तरफ हट गया होता है। जुआन चैन सोचता लगता है रियल टेस्ट अब चालू होने वाला है, ये दोनों मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ब्लैक एनर्जी है। अगर इन लोगों के अंदर ब्लैक एनर्जी नहीं होती तो मैंने यहाँ पे इन लोगों को बहुत इजीली मार दिया होता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन लोगों के अंदर ब्लैक एनर्जी है तो ये तो काफी अच्छी बात है। चलो देखते हैं आखिर तुम लोग मेरे ओपोनेंट होने के लिए कितने क्वालिफाइड हो। जुआन चैन के अंदर से इतना खतरनाक ब्लैक एनर्जी निकलते हुए देख के वो मास्टर काफी शॉक हो गया होता है। जुआन चैन जैसे ही अपने स्किल यूज करता है वो मास्टर बोलते हैं डीमन गॉड आर्ट है। फिर हम देखते जुआन चैन वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ उन दोनों खत्म कर देता है और उन लोगों की बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। मास्टर बोलता है इसने यहाँ पे लॉ ऑफ डीमन को इतनी इजीली एब्जॉर्ब कर लिया। तभी हम जुआन चैन उसके पीछे आ गया तो बोलता है
तुम ही वो बंदे हो ना जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया है। तभी हम देखते हो मास्टर बोलता है डीमन गॉड मैसेंजर। तियाना को हीट करता है। जुआन चैन बोलता है डीमन गॉड मैसेंजर आखिर ये क्या है। मास्टर बोलता है आपने यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट यूज किया जो कि डीमन गॉड ने बनाई थी, इसका मतलब आप यहाँ पे डीमन गॉड के एक मैसेंजर हो। जुआन चैन बोलता है तुमने कहा तुम्हारा नाम तियान हाई है, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि तुम भी वेनेबल तियान हाई हो। जुआन चैन सोच रहा था मैं तो बस यहाँ पे सोच समझ के ब्लैक एनर्जी को पावर ऑफ लॉ के अंदर रिफाइन कर रहा हूँ। लगता है यहाँ पे इस बंदे को गलतफहमी हुई है, ये मुझे डीमन गॉड का मैसेंजर सोच रहा है। तभी हम देखते तियान अपना मास्क उतारता है, बोलता है हाँ मैं ही हूँ वेनेबल तियान हाई। जुआन चैन बोलता है आखिर तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया। तियान हाई बोलता है डीमन गॉड को पता चला कि होली किंग हाउ टियान सब कुछ होली सन को पास ऑन करने वाले हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होली सन एक है या फिर उससे ज्यादा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गेम सेट किया पावर ऑफ लॉ को प्रैक्टिस करने का। मैं बहुत ही पावरफुल बना और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गया ताकि लोग यहाँ पे कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए आए और हम लोग उनको चेक कर सके कि उनमें से कोई होली सन है या नहीं। मैं जो आज हूँ वो इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पावर ऑफ लॉ और लॉ ऑफ डीमन दोनों है। आप यहाँ पे ये बात मान सकते हैं कि डीमन गॉड ने मेरे को भरोसा करके काम दिया है। मुझे यहाँ पे रह के होली सन को ढूंढना है क्योंकि वो होली सन डीमन गॉड के लिए खतरा है, पर मुझे नहीं लगा था डीमन गॉड का मैसेंजर यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि आप यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट समझ चुके हैं तो आप पक्का से वही बंदे होंगे जिसको डीमन गॉड ने चूज किया है। आपको डीमन क्लैन में चल के मेरा काम कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। जुआन चैन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं अब एक डीमन रेस बन चुका हूँ। तभी तियाना इसने लगता है बोलता कि यहाँ पे क्या राइटियस पाथ और क्या एविल पाथ होता है। हम सारे लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के तौर पे जन्म लिया है, बस यहाँ पे बात ये है कि हम लोग का कल्टीवेशन का पार्ट डिफरेंट है। यहाँ पे भले ही ये लोग पावर ऑफ लॉ को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इनके मन के अंदर डार्कनेस भरी हुई है। तो क्या आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये लोग डीमन से भी ज्यादा बेकार है। हम देखते हैं वहाँ पे एक फादर ने एक सन को मार दिया होता है, तो बोलते हैं वेनेबल तियाना ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बाहर निकल सकता है। तियाना ही बोलते से कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे कौन से पाथ को चूज कर रहे हो। अगर आपके इंटेंशन ठीक है तो आप एक अच्छे इंसान हो और अगर आपके अंदर एविल इंटेंशन है तो आप एक एविल वे पे हो। तो इसीलिए यहाँ पे पावर ऑफ लॉ और लॉ ऑफ डीमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दिल के अंदर काइंडनेस है और आपके पास स्ट्रेंथ है तो बाकी सारी फालतू बातें हैं। एक डिमोनिक पाथ ही स्ट्रेंथ को गेन करने का फास्टेस्ट वे है। तभी हम जुआन चैन वहां पे तियाने का गला पकड़ लेता है। जुआन चैन बोलता है अब तुम मुझे सिखाओगे क्या कि मुझे क्या करना है और ये जो 20 बीट है आखिर तुमने मुझे क्यों दिया। तियाना ही बोलता मुझे पहले आकर शक था कि कहीं आप होली सन तो नहीं। डीमन गॉड मैसेंजर आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां पे डीमन प्लेस में ले जाके सब कुछ समझा दूंगा। जुआन चैन बोलता अगर तुमने यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी को अगली बार चेक करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ज्यादा चालाक है, इसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे डिमोनिक पाथ लेने का ट्राई किया, लगता है यहाँ पे डीमन प्लेस में जाके मेरा काफी फायदा होने वाला है। तो क्यों ना मैं एक बार जाके एक्सपीरियंस ले ही लूं। फिर हमें तियाना किंग लॉ का 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। तियाना बोलते मैसेंजर ये सारे वो लोग हैं जो कि 3rd फ्लोर के अंदर एंटर किए थे, हमने यहाँ पे इन सारे लोगों को पकड़ा है, आप चाहे तो डायरेक्टली इनके पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम देखते हो सारे लोग बोल रहे थे प्लीज हमारी हेल्प करो, हम लोग को बिल्कुल भी मरना नहीं है। जुआन चैन बोलता है इन सारे लोगों को जाने दो। तियाना ही बोलता क्या लेकिन मैसेंजर आप यहाँ पे इन सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जुआन चैन बोलते हैं इन सारे लोगों का लेवल काफी कम है, अगर मैं यहाँ पे इन लोगों को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरी फाउंडेशन खराब होगी। तियाना ही बोलता प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं दिया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही हाई लेवल के लोग लेके आऊंगा। जुआन चैन बोलता आखिर हम लोग यहाँ पे डीमन रियल्म में कब जाने वाले हैं। तियाना ही बोलता मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, भले ही हमने होली सन को ना पकड़ा हो पर हम लोगों ने यहाँ पे होली डॉटर को कैप्चर कर लिया है। जुआन चैन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से ये होली डॉटर है, होली किंग हाउ टियान की डॉटर। तियाना ही बोलता इसने यहाँ पे लॉ ऑफ डीमन को नेचुरली रिजेक्ट किया, ये यहाँ पे पक्का से होली डॉटर है, इसके पास में यहाँ पे होली किंग के सीक्रेट हो सकते हैं। यहाँ पे होली सन और होली डॉटर के पास में सेक्रेट डोमेन को रूल करने की पावर है। सेक्रेट डोमेन के अंदर इन लोगों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, ये लोग यहाँ पे गॉड लेवल की कल्टीवेशन तक जा सकते थे, इन लोगों की कल्टीवेशन गॉड लेवल तक जा सकती थी। लेकिन इस लड़की ने यहाँ पे ये बात कन्फेस कर ली कि वो सच में होली डॉटर है, इसी वजह से यहाँ पे इसको रखा गया है टॉर्चर करने के लिए। तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है लॉर्ड यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, पता नहीं यहाँ पे अचानक से होली सन को क्या हो गया है। हम देखते हैं होली सन कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसको बांध के रखा गया होता है। जुआन चैन सोच रहा था यही बात है कि मुझे यहाँ पे इतना फैमिली फील हो रहा था। तियाना ही बोलते लगता है यहाँ पे कन्फेशन के लिए इसको कुछ ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया, इसी वजह से यहाँ पे इसकी बॉडी के साइड इफेक्ट हो चुके हैं। ये डीमन पिल इसकी इंजरीज को हील कर देगी। जुआन चैन बोलता है उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से डीमन पिल बिल्कुल सही नहीं रहेगी, हालांकि यहाँ पे तुम्हारी डीमन पिल टेम्परेरी इंजरीज को सप्रेस कर सकती है, लेकिन आगे चल के ये यहाँ पे इसकी फाउंडेशन को और ज्यादा दिक्कत देंगे। एंड में जाकर अगर इसकी लाइफ बच भी जाए तो ये बोल नहीं पाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे इसका मरा होना या फिर जिंदा होने में क्या फर्क है। क्या नहीं बोलते मैसेंजर तो आगे हमें क्या करना चाहिए। अभी हम जुआन चैन पावर ऑफ लॉ का यूज करते हुए उसको हील करने लगता है, ये देख के तियाना ही काफी शॉक हो गया होता है। जुआन चैन बोलता है ये बंदा यहाँ पे पावर ऑफ लॉ कल्टीवेट करता है तो यहाँ पे इसको ट्रीट करने के लिए पावर ऑफ लॉ ही काम आएगा।
यहाँ पे काफी बेकार बात तो ये है, डीमन गॉड आर्ट को प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैं पावर ऑफ लॉ को भूल चुका हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस वक्त इसको कम्प्लीटली हील नहीं कर सकता। होली किंग हार्टियन के सीक्रेट जानने के लिए मुझे सबसे पहले अपने डीमन गॉड आर्ट को सस्पेंड करना होगा। उसके बाद पावर ऑफ लॉ को एक्टिवेट करते हुए इसको हील करना होगा। फ्यूचर के अंदर मैं पावर ऑफ लॉ को लॉ ऑफ डीमन के अंदर चेंज कर दूंगा। तियान आई बोलते मैसेंजर, तो क्या आप यहाँ पे काम करने वाले हैं? जुआन चैन बोला तुम यहाँ पे कब से मुझे बोल रहे हो, तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। तियान आई बोलता है सारे लोग जाओ और तियान आई किंगलाओ के अंदर से जितने भी होली स्टोन्स हैं उन सभी को लेके आ जाओ। मैसेंजर यहाँ पे उन सभी को यूज करने वाले हैं। फिर हम देखते जुआन चैन वहाँ पे होलीसन के पास में चला गया होता है और वहाँ पे उस रूम के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए होते हैं। जुआन चैन बोलता है हम लोग यहाँ पे कोई नहीं सुन सकता, हम लोग यहाँ पे इजिली बात कर सकते हैं। होलीसन बोलता है ब्रदर मुझे नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। जुआन चैन बोलता है मुझे यहाँ पे पूरा सच जानना है। होलीसन बोलता है तुम्हारे मुकाबले मैं भी कुछ खास नहीं जानता हूँ। यहाँ पे सारे लोगों का कहना है मरने से पहले फादर ने हमको सारे सीक्रेट दे दिए थे, पर यहाँ पे बिल्कुल भी ये बात नहीं है। जब फादर ने हमारी सोल्स को ब्रेक किया था तब उसके अंदर हेवनली सीक्रेट को छोड़ के पावर ऑफ ब्लड काफी जरूरी था। जुआन चैन सोचता है पावर ऑफ ब्लड, ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। जब मैं किंगवन माउंटेन पिक्चर के अंदर गया था तब वो ब्लैक रोब वाले बंदे ने बोला था यहाँ पे पावर ऑफ ब्लड 9th प्रिंस के अंदर है। होलीसन बोलता है यहाँ पे हेवन के सीक्रेट चुराया जा सकता है, लेकिन जो पावर ऑफ ब्लड है वो सोल के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसको चुराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पावर ऑफ ब्लड की हेल्प से ना सिर्फ हम सारे भाई एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, बल्कि पावर ऑफ ब्लड का हमारे सोल के अंदर होने के साथ चाहे हम कितना ही पावर ऑफ ब्लड को प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली डीमन के पास ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से डीमन कल्टीवेशन आर्ट हमारी खुद की पावर बन जाएगी। अगर पहले मैं यहाँ पे इतना एरोगेंट नहीं हुआ होता तो मुझे इन डीमंस ने इतना टॉर्चर नहीं किया होता और शायद से मैं यहाँ पे डिवाइन हीलिंग के पीक पे पहुंच पाता। अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं अपने पावर ऑफ लॉ को तुम्हें पास ऑन करना चाहता हूँ। वैसे भी यहाँ पे तुमने मेरी लाइफ इन डीमन से बचाई है कि तुम्हारे पास जो पावर ऑफ लॉ है वो हम लोग से काफी अलग है। जुआन चैन बोलते मेरे जन्म के साथ से मेरी बॉडी के ऊपर एक सील थी, तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्या आप लोग के साथ भी यही सेम चीज हुई थी? होलीसन बोलता है क्या सील? नहीं, हमारे ऊपर कोई भी सील नहीं थी। जुआन चैन सोचता है ये मेरे से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा, इसका मतलब यहाँ पे सील सिर्फ मेरी बॉडी के ऊपर थी, इसका मतलब मुझे यहाँ पे सील के मैटर को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी होलीसन बोलता है अगर तुमसे हो सके तो प्लीज तुम उस बच्ची को बचा लेना, वो तुम्हें भतीजी लगेगी। जुआन चैन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से ली कियाने मेरी भतीजी है। होलीसन बोलता है मैं उसकी बॉडी के अंदर से हमारे ब्लड को सेंस कर सकता हूँ। हालांकि वो ब्लड लाइन काफी वीक है, लेकिन उसके पास भी तुम्हारे और मेरे जैसा सेम ब्लड है। तुम शायद से इसी वजह से सेंस नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर का ब्लड काफी वीक है। जहां तक मुझे समझ में आता है उसके फादर भी एक होलीसन है, उसको पक्का से अपने फादर के पास से ये ब्लड लाइन मिली होगी, तो इसी वजह से ब्लड रिलेटिव होने के तौर पे तुम उसके ऊपर फेवर कर सको तो काफी अच्छा रहेगा। जुआन चैन बोलता है टेंशन मत लो, मैं इन सब का ध्यान रख लूंगा। जुआन चैन सोच रहा था यही वजह है कि ली कियान ने वहां पे उस वक्त स्पीड मेरे को सेंस कर पाई थी। तियान आई किंगडम में एंटर करने के साथ ही वो खुद को डीमन पावर से बचा पाई थी। तियान आई बोलते मैसेंजर आपको यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप पहले उसकी लाइफ बचा लीजिए, उसके बाद आप डीमन पावर कल्टीवेट कर लेना। साथ ही में तियान आई सोच रहा था इतने कम टाइम के अंदर इन्होंने सीक्रेट पास लेने का मिडिल स्टेज को पार कर लिया। जुआन चैन बोलता है मैं बस यहाँ पे उसको हील करने के लिए पावर ऑफ लॉ को चूज कर रहा था, बाकी मेरी कल्टीवेशन के लिए सबसे जरूरी है लॉ ऑफ डीमन को चूज करना। जुआन चैन सोच रहा होता है होलीसन ने बोला हमारी ब्लड की हेल्प से हम लोग डीमन पावर को पावर ऑफ लॉ के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे डीमन क्लैन के अंदर रहकर इन्वेस्टिगेट करना काफी इजी हो गया है। तियान नहीं बोलता यहाँ पे ये बात सच है, मॉर्निंग पास से ज्यादा कोई भी पाथ फास्ट नहीं होता। चलिए आप यहाँ पे मेरे साथ चलिए, मुझे आपको किसी मिलाना है। साथ ही में तियान नहीं सोच रहा था डीमन गॉड मैसेंजर भी खुद को सक्सेस नहीं रोक पा रहे, तभी हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। तियान नहीं बोलता सारे डीमन लॉर्ड्स मैं यहाँ पे उसको लेके आ गया। सारे डीमन लॉर्ड बोल रहे होते वेनेरेबल तियान नहीं हम लोग को बेवकूफ मत बनाना, यहाँ पे इस बंदे के पास में डीमन गॉड की इनहेरिटेंस है, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। हम देखते हैं वहाँ पे ये सब हॉर्न डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, तभी 100 आई डीमन लॉर्ड बोलता है हॉर्न डीमन लॉर्ड फालतू बात करना बंद करो, डीमन गॉड की इनहेरिटेंस कोई मजाक नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे इतना ही शक है तो क्यों ना खुद एक बार ट्राई करके देख लो। ये बोलने के साथ ही वो जुआन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जुआन चैन की बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि वहाँ पे उसके वेब को डिफ्लेक्ट कर देती है। ये देख के 100 आई डीमन लॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है, तभी हम देखते हैं वो ब्लैक एनर्जी 100 आई डीमन लॉर्ड को पकड़ लेती है। जुआन चैन वहाँ पे 100 आई डीमन लॉर्ड गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ पे काफी फालतू बात कर रहे हो। ये देख के सारे डीमन लॉर्ड काफी डर गए होते हैं और बोलते हैं सच में यहाँ पे ये डीमन गॉड आर्ट है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन 100 आई डीमन लॉर्ड को दूर फेंक देता है। जुआन चैन बोलता है मैं ही डीमन गॉड मैसेंजर हूँ, क्या तुम लोग को पता चल गया या तुम लोग को यहाँ पे मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछना है। वो सारे लोग बोलते हैं डीमन गॉड मैसेंजर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास यहाँ पे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सारे डीमन लॉर्ड सोच रहे होते हैं इस बंदे का ऑरा काफी वीक है और यहाँ पे इसके डीमन पाथ की प्योरिटी को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया सकता। तियान नहीं बोलता क्योंकि अब यहाँ पे मैंने डीमन गॉड मैसेंजर को ढूंढा है, तो इसीलिए यहाँ पे डीमन क्लैन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैसेंजर मुझे यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट को पास ऑन करेंगे। क्या तुम में से यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है? सारे डीमन लॉर्ड बोलते नहीं हमें इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है।
जुआन चैन बोलता है तियान हाई, क्या तुमने यहाँ पे इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे बताया था? साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है मेरी हेल्प से यहाँ पे तियान हाई सारे डीमन लॉर्ड्स के बीच में अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। तियान हाई बोलते मैसेंजर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये रूल यहाँ पे लॉर्ड डीमन गॉड ने बनाया था। वैसे यहाँ पे ये चीज डीमन क्लैन को काफी फायदा करेगी। अगर हमारा डीमन क्लैन पावरफुल होगा तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे चाहूंगा आप मुझे प्रैक्टिस कराते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे। तियान हाई ने अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड डीमन गॉड का भरोसा करके निकाल दी, तो इसी वजह से आप यहाँ पे डीमन क्लैन को बड़ा बनाने में हेल्प कीजिए। जुआन चैन बोलता अगर यहाँ पे डीमन क्लैन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट को यहाँ के सारे लोग को दूंगा। तभी सारे डीमन लॉर्ड काफी शौक हो गए तो सोचते हैं मैसेंजर यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट को हमको भी देना चाहते हैं। तियान हाई बोलते मैसेंजर ये यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट है। जुआन चैन बोलता है अब क्योंकि यहाँ पे डीमंस डिक्लाइन पे है तो डीमंस की स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से डीमंस की स्ट्रेंथ बहुत ही कम टाइम के अंदर बढ़ जाएगी। क्यों वेनरेबल तियान हाई, क्या आप नहीं चाहते डीमंस वापस से सेक्रेट डोमेन के अंदर डोमिनेट करे? तियान हाई बोलते मैसेंजर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके रियल प्लान को समझ नहीं पाया। जुआन चैन बोलता है कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। जुआन चैन ने वहाँ पे उन लोगों को पूरी एक्सरसाइज नहीं बताई। होली किंग ने जितना जुआन चैन को हेवन वे दिया था उसके हिसाब से वो उन लोगों को सिखा रहा था। हालांकि यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट को समझना डीमन लॉर्ड्स के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन वो लोग वहाँ पे लगातार ट्राई कर रहे थे। एक्सरसाइज के नाम पे जुआन चैन वहाँ पे 10 डीमन लॉर्ड के बारे में पता कर रहा था। वही डीमन गॉड आर्ट को सीखने के लिए सारे डीमन लॉर्ड्स की बात मान रहे थे। जुआन चैन ना से ब्रेक थ्रू करके सी ऑफ बिटरनेस का स्टेज पे पहुंच गया, बल्कि वो यहाँ पे कैसे रीलन के अंदर पहुंच गया इसमें डीमन लेयर का कोई बंदा नहीं पहुंच पाया। जुआन चैन बोलता कियानेर मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे रैशली बिहेव नहीं करना वरना तुम पक्का से मारी जाओगी। कियानेर बोलते ठीक है मैं समझ गई। रियलम के इंप्रूव होने के साथ ही जुआन चैन का इंटरेस्ट डीमन पावर के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। जुआन चैन को अपने सामने एक माउंटेन दिख रहा होता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। जुआन चैन बोलता आखिर वो माउंटेन है क्या? साथ वाला बंदा बोलता डीमन गॉड मैसेंजर ये बीवेंग माउंटेन है जिसको आप डीमंस और ह्यूमंस के बीच का बॉर्डर भी कह सकते हैं। जुआन चैन सोचता है आखिर डीमन और ह्यूमन के बॉर्डर के पास में इतनी ब्लैक एनर्जी क्यों निकल रही है? यहाँ पे जितना डीमन के पास जाओ उतनी ब्लैक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर ह्यूमंस के पास जाते जाते ये ब्लैक एनर्जी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है? तभी हमें बीवेंग माउंटेन बॉर्डर सिटी का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है तो ये है बीवेंग माउंटेन बॉर्डर सिटी। तभी जुआन चैन कोई बोलता है ब्रदर डीमन क्या आप पैसे कमाने के लिए बीवेंग माउंटेन की तरफ जा रहे हो? क्यों ना हम सारे लोग मिलकर यहाँ पे साथ में चले, इससे हमारा पैसा काफी बचेगा। वो बंदा होता है डीमन रेस का, उसका नाम होता है मोजी, के साथ में वहाँ पे उसके टीममेट्स भी होते हैं। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे ट्रैवलिंग मनी क्या होता है? मोजी बोलता है ब्रदर डीमन लगता है आप यहाँ पहली बार बीवेंग माउंटेन की तरफ जा रहे हो। बीवेंग माउंटेन के अंदर बहुत सारे कल्टिवेशन और ट्रेजर है, पर वहाँ पे जाने का रूट काफी खतरनाक है। अगर आप यहाँ पे खुद से चलते हुए जंगल को एक्सप्लोर करोगे तो आप बिल्कुल वापस नहीं आने वाले। पर यहाँ पे बीवेंग माउंटेन के लिए एक सीक्रेट सेफ रास्ता है। वहाँ पे रास्ते के हर एक सेक्शन के अंदर फॉर्मेशन लगी हुई है। अगर आपके पास में बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल है तो आप शॉर्टकट के हेल्प से बीवेंग माउंटेन में जा सकते हो। जुआन चैन बोलता है बस यहाँ पे यही बात है, तो तुम लोग फिर आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। वहाँ पे एक बंदा बोलता है इस बंदे के पास तो सीख भी नहीं है, क्या ये हमारे साथ में चल पाएगा? अगर वहाँ पे कोई अटैक हुआ तो इसके लिए बचना काफी मुश्किल होगा। डीमन लेडी बोलती है आखिर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे हर जगह मोजी की तरह डीनर डीमन होते हैं? हम लोग को यहाँ पे एक सिंपल सा बंदा चाहिए जो कि हमें ट्रैवलिंग मनी दे, तो हमें यहाँ पे इतना नखरे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग बोलते हैं ब्रदर आपकी स्किल तो काफी कमाल की है। जुआन चैन बोलता है तो तुम लोग यहाँ पे इस सीक्रेट की बात कर रहे थे, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।